ट्रंप का पाकिस्तान और भारत को इख्तिलाफात खत्म करने पर जोर। अमरीकी सदर का कहना है कि इमरान खान और मोदी के साथ मसला कश्मीर पर बात हुई। दोनों उनके बेहतरीन दोस्त हैं, अलग अलग मुलाकातें की हैं। दोनों एटमी मुल्क हैं, मिलकर काम करें। अक़वाम मुत्तहिदा की साइडलाइंस पर मीडिया से गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर हल कराए। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू हटने के बाद खूनरेजी का खदशा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है मुश्किल वक्त गुजर चुका, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत पर गामजन है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। न्यूयॉर्क में स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स के अदालती बोर्ड से बातचीत। वज़ीर आज़म से ह्यूमन राइट्स वॉच के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केंट रोथ और नॉर्वे के वज़ीर आज़म से मुलाकात। इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। इमरान खान की माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से भी मुलाकात। पाकिस्तान और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के दरमियान बाहमी यादाश्त पर दस्तखत। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एहसास प्रोग्राम के लिए फंडिंग तकनीकी मुआवनत फराहम करेगी। बरतानवी लेबर पार्टी का मकबूजा कश्मीर की अबतर सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। आलमी मुबस्सरीन को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाज़त दी जाए। ब्राइटन में सालाना पार्टी कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर पर मुतफ़क़ा करारदाद मंजूर। करारदादें मंजूर करने पर बरतानिया में भारतीय मिशन आग बगोला। लेबर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ शाया मनसूख कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास। इमरान खान गूगल ट्रेंड पर दूसरे नंबर पर रहे। सबसे ज्यादा लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप फिर इमरान खान को सर्च किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने बरतानवी और भारतीय हम मनसब को भी पीछे छोड़ दिया। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे भर में सड़क किनारे और रास्तों पर कचरा फेंकने पर पाबंदी लगा दी। समुंदर किनारे और घरों के सामने कचरा फेंकने पर भी 90 दिन के लिए पाबंदी होगी। उधर कराची में सफाई मुहिम में आरजी जीटीएस पर भी सवालिया निशान लग गए। लेट्स क्लीन कराची मुहिम में साफ मैदान, आरजी जीटीएस में तब्दील। गुलिस्तान जौहर में भी कचरा उठाने के बजाय कचरा फैलाने की वीडियो सामने आ गई। सज्जादा नशीन दरगाह सैयदना हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जलानी सैयद अल मंसूर अल जलानी का 92 न्यूज़ के दफ्तर का दौरा। मुख्तलिफ शोबाजात देखे, जल्जले से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस किया। मरहुमीन और ज़ख्मियों के लिए दुआ भी की। सैयद अल मंसूर अल जलानी ने अली फ़ातिमा हस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में सेमिनार में शिरकत। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वज़ीर दिफा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी फ़ौजियों की सऊदी अरब में तैनाती पर बातचीत। अमरीकी वज़ीर दिफा की सऊदी अरब के दिफा के लिए सब कुछ करने की यकीन दहानी। ईरान की जारहानी पॉलिसी को रोकने पर भी जोर दिया। शायकीन हो जाएं तैयार, सिर्फ आज का दिन इंतजार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। कराची में बारिश भी रंग में भंग डालने को तैयार। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आज नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। कप्तान सरफराज अहमद और शाहिद आफरीदी की शायकीन से स्टेडियम आने की दरख्वास्त। पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया का मुश्तरका अंग्रेजी टीवी चैनल खोलने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि मुश्तरका चैनल खुसूसी तौर पर इस्लामोफोबिया के चैलेंज का मुकाबला करेगा। चैनल का मकसद हमारे अजीम मजहब इस्लाम से मुताल्लिक़ आगाही देना है। मुश्तरका चैनल पर मुसलमानों से मुतालिक गलत फहमियाँ दूर की जाएंगी। मुसलमानों से मुतालिक गलत फहमियों ने लोगों को इकट्ठा किया है। मुश्तरका चैनल पर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आगाही भी दी जाएगी। मुश्तरका चैनल पर इस्लाम की मुकम्मल तारीख की सीरीज़ और फिल्म्स भी बनाएंगे।
आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मकबूलियत में नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ गए। गूगल पर डोनाल्ड ट्रंप के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सर्च किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मकबूलियत में एक बार फिर दुनिया भर के वज़ीर-ए-आज़म को पीछे छोड़ गए हैं। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के दौरान दुनिया भर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सर्च किया गया। गूगल की जानिब से इकट्ठे किए गए डेटा के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को तीसरे जबकि ब्राज़ीलियन सदर को चौथे नंबर पर सर्च किया गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 5वां नंबर रहा। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात से कबल सूबे में नई हल्का बंदियाँ कराने का फैसला किया है। आबादी के तनासुब से नई हल्का बंदियाँ मेरिट पर की जाएंगी। नई हल्का बंदियों के लिए लोकल गवर्नमेंट कमीशन सिंध और मुतल्लिका इदारों को सिफारिशात की तैयारी का टास्क भी दे दिया गया है। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात से कबल सूबे में नई हल्का बंदियाँ कराने का फैसला कर लिया। मजीद हमारे नुमाइंदे SM अमीन से जानते हैं। जी SM अमीन, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? जी, सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात से पहले सूबा सिंध में नई हल्का बंदियां जो है वो कराने का फैसला किया है। 2013 की जो पुरानी हल्का बंदियां हैं उनकी जगह पे आबादी के तनासुब बिलखुसूस जो कराची की आबादी है उस नई हल्का बंदियां जो है वो मेरिट पर करने के आज़म का इजहार किया सिंध हुकूमत ने। और नई हल्का बंदियों के लिए उन्होंने लोकल गवर्नमेंट कमीशन के कुछ अरकान को, उसके अलावा जो बल्दियाती इदारे हैं और रेवेन्यू के जो इदारे हैं उन्हें सिफारिशात की तैयारी का जो है वो टास्क भी दे दिया गया है। हमें हुकूमत सिंध के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि ये मौजूदा जो इक़दाम है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत के कहने पर हुकूमत सिंध ने उठाया है। और इसका मकसद जो है वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के खिलाफ जो बढ़ता हुआ सियासी कशीदगी है और तनाव है उसमें कमी के लिए और पीपल्स पार्टी के खिलाफ सरगर्म जमाते हैं उन्हें मुशावरत के लिए बल्दियाती इंतखाबात और बल्दियाती क़वानीन की तश्कील नौ और नई हल्का बंदियों के हवाले से उनके साथ मुशावरत करके और इस सियासी कशीदगी है इसे कम करने के हवाले से ये कदम उठाया है। ताहम जो लोकल गवर्नमेंट कमीशन के एक रुकन है सोनो खान बलोच जो कि साबिक सूबाई इलाका कमिश्नर भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि मौजूदा जो नई हल्का बंदियों का काम है वो बहुत जल्द शुरू किया जा रहा है और इसमें कोशिश की जाएगी कि जो मौजूदा आबादी है तो मरदमशुमारी के हवाले से तनाज़ा अभी तक बरकरार है, उनके नताइज के हवाले से कोशिश करेंगे कि नई हल्का बंदियाँ करें और उस एतबार से आबादी के तनासुब से नए हल्के तश्कील दिया जाए और फिर बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों और कवानीन की तश्कील नौ की तरफ पेशरफ्त की जाए। जी, बहुत शुक्रिया SM अमीन, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और 92 न्यूज़ की कोशिशें रंग ले आईं। अब इस्लामाबाद के तलबा और तालिबात भी पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिला ले सकेंगे। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को इस्लामाबाद के तलबा की दरखास्तें ऑनलाइन पोर्टल पर वसूल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इससे कबल पंजाब भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में वफाकी दारुल हुकूमत के तलबा और तालिबात का कोटा ख़त्म कर दिया गया था। इस हवाले से 92 न्यूज़ ने 18 सितंबर को खबर नशर की थी। अब इस्लामाबाद के तलबा और तालिबात भी पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिला ले सकेंगे। इस्लामाबाद के वो तलबा जिन्होंने पंजाब के एंट्री टेस्ट पास किया है वो ओपन मेरिट पर दाखिले के लिए दरखास्तें देने के अहल होंगे। इस्लामाबाद के तलबा आज से ऑनलाइन पोर्टल पर ओपन मेरिट के लिए दरखास्तें जमा करवा सकेंगे। दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। सहराई जानवर ऊंट वैसे तो अपनी खुसूसियात के बायस मशहूर है, मगर ऊंट की खाल के बने फनपारे हों या उसकी हड्डी पर हुआ नफीस आर्ट मुल्तानी सकाफत में अलग ही पहचान रखता है। रिपोर्ट कर रही है रिमसा मुबीन। सहरा के सख्त हालात का मुकाबला करता ऊंट यूं तो बहुत खास जानवर है, मगर मुल्तान में इसकी हड्डी को तराश कर शिकारबाज जानवरों से सजे फन पारों का भी कोई सानी नहीं। हाथी दांत पे तो बैन लग गया है। ऊंट की हड्डी है वो थोड़ी हार्ड है उसके मुकाबले की, लेकिन जब से उस पे बैन लगा हमने ऊंट की हड्डी पे काम करना शुरू कर दिया। इस पे अब हमने खताती का काम भी शुरू किया है। बरे सगीर पाको हिंद से आए इस मुनफरिद फन को जिंदा रखे अब्दुल रशीद का खानदान मुल्तान में कई सालों से मुकीम है, जिसने आज भी इस फन की खूबसूरती को बरकरार रखा है। अब जो भी इन फन पारों को देखे बस देखता ही रह जाए। इस फन को हम जिंदा रखना चाहते हैं। बाहर के तो लोग काफ़ी पसंद करते हैं इस चीज़ को, यहाँ के लोग बहुत कम करते हैं।
हड्डी से बने गुलदान, कीरिंग्स, झुमके, मालाएं और दीगर अशिया दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। ऊंट की हड्डी से बने फन पारे मुल्तानी सकाफत का खासा हैं, जिन पर हुआ बारीक काम स्याहों को भी दंग कर देता है। कैमरामैन मेहताब हैदर के साथ जरमीना साहर, 92 न्यूज़, मुल्तान।